बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी, जिन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की सआदत की, उसके मुतल्लिक़ आज की वीडियो का अनवान है नूरुद्दीन ज़ंगी। फरवरी 1118 से 15 मई 1174 तक सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की जो है वो ज़िंदगी का दौरानिया है। आम तौर पर इन्हें नूरुद्दीन ज़ंगी के नाम से जाना जाता है। एक तर्कमान थे जिनका ताल्लुक़ ज़ंगी ख़ानदान से था। उन्होंने सल्जोकी सल्तनत के शामी सूबे शाम पर हुकूमत की। नूरुद्दीन ज़ंगी ने 1146 से 1174 तक हुकूमत की। उनका शुमार दूसरी सलेबी जंग के एक अहम शख्सियत के तौर पर किया जाता है। ज़ंगी सल्तनत के बानी अमादुद्दीन ज़ंगी के ये बेटे थे जिन्होंने तारीख़ में बड़ा नाम पैदा किया। नूरुद्दीन फरवरी 1118 में पैदा हुए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने मसीहों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदोनवाह की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके उनको अपनी ममलकत में शामिल कर लिया। शुरू में नूरुद्दीन का दारुल हुकूमत हलब था। 549 हिजरी में उसने दमिश्क पर कब्ज़ा करके उसे दारुल हुकूमत करार दिया। इसने सलेबी रियासत अंताकिया पर हमले करके कई किलों पर कब्ज़ा कर लिया और बादशाह रियासत अडेसिया पर मुसलमानों का कब्ज़ा ख़त्म करने की ईसाइयों की कोशिशों को भी नाकाम बनाया। दूसरी सलेबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्ज़ा करने की कोशिशों को भी सैफुद्दीन गाज़ी और मोइनुद्दीन की मदद से नाकाम बनाया और बैतुल मुक़द्दस से मसीहों को निकालने की राह हमवार की। दूसरी सलेबी जंग में फ़तह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलेबी जंग में फ़तह याब होकर बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में कामयाब हुए। इस ज़माने में मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत कायम थी, लेकिन अब वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और मिस्र चूँकि फ़लस्तीन से मिला हुआ था, इसलिए मसीही इस पर कब्ज़ा करना चाहते थे। यह देखकर नूरुद्दीन ने एक फ़ौज भेजकर 564 ईस्वी में मिस्र पर भी कब्ज़ा कर लिया और फ़ातिमी हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। मिस्र पर कब्ज़ा करने के बाद नूरुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दीं। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए इसने आला दर्जे का मिंबर तैयार करवाया। इसकी ख्वाहिश थी कि फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद वो इस मिंबर को अपने हाथों में रखेगा, लेकिन खुदा को ये मंजूर ना था। नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारी कर रहा था कि ज़ंगी को हशाशीन ने जहर दिया, जिससे उनके गले में सोजिश पैदा हो गई जो उनकी मौत का बायस बनी। 15 मई 1174 को इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त नूरुद्दीन ज़ंगी की उम्र 58 साल थी। नूरुद्दीन बहादुरी में अपने बाप की तरह था। एक मरतबा जंग में उसे दुश्मनों की सफ़ में बार बार घुसते देखकर उसके मसाहब कुतुबुद्दीन ने कहा, ए हमारे बादशाह, अपने आप को इम्तिहान में ना डालिए। अगर आप मारे गए तो दुश्मन इस मुल्क को फ़तह कर लेंगे और मुसलमानों की हालत तबाह हो जाएगी।
نور الدین نے یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوا اور کہا قطب الدین زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو، مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ نور الدین نے شریعت کی خود بھی پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تنقید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔